एक्चुअली मुझे एक इंसेक्ट बाइट हुआ था फोरहेड पे, जिससे एक छोटा सा मतलब वो इतना इन्फेक्शन हो गया था कि वो धीरे 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 बढ़ते जा रहा था जैसे जैसे जहाँ हाथ लग रहा था। तो मैं डॉक्टर दीप्ति भंडारी मैम के पास में आई। उसके बाद में उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया। एक दो दिन में तो मुझे आराम नहीं लगा, तो वो तो बढ़ रहा था धीरे धीरे। लेकिन आफ्टर थर्ड डे उन्होंने कुछ मेडिसिन चेंज करके मुझे दिया। उसके बाद में मुझे वो तुरंत उसमें रिलीफ लगने लगी। और विदाउट स्कार्स या विदाउट दाग जो बोलते हैं, कि उन्होंने वो सारी चीज़ें मेरी क्लियर कर दी। एंड आई एम सो हैप्पी टू फॉर दैट कि वो जो चीज़ें हैं मतलब जिससे मैं डर रही थी एकदम से, तो वो चीज़ें चीज़ें जो है 8 से 10 दिन में मेरी इतनी क्लियर हो गई और मेरा फेस भी नॉर्मल मोड पे आया। और उसके बाद में एक दाग तक के मेरे फेस पे उसका नहीं छूटा है। तो थैंक यू सो मच मैम। Hello friends, I am Dr. Deepti Kandare. I welcome you all to my channel to Celebrate Success. This is the full description of my previous case. तो मैं ब्रीफ में अपने केस के बारे में बताना चाहती हूँ कि मेरे पेशेंट को किसी इंसेक्ट ने बाइट किया हुआ था जो कि उसके फोरहेड पे था। और इनिशियली जो था उसके सिम्टम्स के हिसाब से जो मैंने उसको मेडिसिन दी थी, और उस मेडिसिन के हिसाब के बाद से इन्फेक्शन जो था वो वेरी नेक्स्ट डे बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो उससे और तरीके से उसको पूरा पूछने की कोशिश की, पर वहां पे मुझे कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं। क्योंकि जो पेशेंट ने लास्ट टाइम मुझसे क्योंकि सब जो सारी चीजें मुझे बताई थी, बस वही सारी चीजें वो रिपीट कर रही थी। तो लास्ट में एक जब वो पेशेंट के जब होते हैं ना, आप एंड ऑफ द कन्वर्सेशन, जब आप पूछना आपके सारे सवाल खत्म हो जाते हैं, और उसके बाद पेशेंट मुझसे एक बात उन्होंने एक शब्द उन्होंने मुझसे कहा, वो था कि मैडम मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ये मेरे पूरे मतलब सब जगह फैल ना जाए। और फिर वो थोड़ी देर रुकी और उसके बाद उस पेशेंट मुझसे कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मेरी बेटी को भी ना आ जाए। और बस मेरा केस वही सॉल्व हो गया था। केस में मैंने कुछ ही सिम्टम्स लिए जो कि मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लग रहे थे। वो था, पहला जो था वो था फियर ऑफ इन्फेक्शन, जैसे कि पेशेंट ने डायरेक्ट ही बोला कि ये मुझे लग रहा है कि इन्फेक्शन हो गया है। फिर उसने बोला कि फियर ऑफ इन्फेक्शन, फियर ऑफ डिजीज, कंटेजियस एपिडेमिक इन्फेक्शन ऑफ चिल्ड्रन इन, मतलब पेशेंट को बार बार ये लग रहा है कि कहीं अब ये इन्फेक्शन मेरे मेरे से मेरी बेटी को ना हो जाए। और सबसे ज्यादा जो मुझे जो लगा स्ट्रॉन्ग, जो मुझे रूब्रिक इसके साथ में लगा, वो था लाइट डिजायर। मतलब डिलीरियम लाइट, लाइट डिजायर फॉर, जैसे कि पेशेंट मेरे पास एक बार आया, उसके बाद उसका चेहरे में इतना ज्यादा फैल गया, और फिर भी पेशेंट 2 दिन बाद मेरे पास आया। मतलब उसके पास एक होप है कि लाइट मेरे पास, उसको लग रहा है कि मुझे मैडम के पास आऊंगी और मैं ठीक हो जाऊंगी। तो ये डिलीरियम लाइट का एक रूब्रिक है हमारे इसमें। तो ये जो है वो 2 3 4 रूब्रिक्स लेकर के मैंने जो मेडिसिन आई वो थी कैलकेरिया का। कैलकेरिया कार्ड मैंने दिया उसको, में ओनली 3 potencies आई हैव गिवन। तो उसके बाद मैंने बोला कि आप 1 2 दिन में ही विजिट कीजिए। कि पेशेंट मेरे पास नेक्स्ट 1 2 दिन में आती है, तो रिजल्ट अमेजिंग था। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पूरा जो था इन्फेक्शन जो पूरी तरीके से फैला हुआ था, वो उसी जगह पे आकर के जहां से शुरू हुआ था वहां पे था। वहां पे पस फॉर्मेशन बहुत कम दिख रहा था। अब मैंने पेशेंट को बस 1 और 2 डोजेज ही मुझे रिपीट करनी पड़ी। 10 से 15 दिन का मेरा ट्रीटमेंट चला, और पेशेंट पूरी तरीके से ठीक हो गई। न सिर्फ ठीक हुई, बट जो कि इतना बड़ा उसको इन्फेक्शन था, इतना ज्यादा बड़ा वुंड हो चुका था, वो भी उसमें विदाउट स्कार वो हील हुआ। देयर वाज अ फ्लॉलेस स्किन, एंड दिस इज द रिजल्ट एंड अमेजिंग इफेक्ट ऑफ होम्योपैथी। तो मैं जो बिगिनर्स डॉक्टर हैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि पेशेंट इन जनरल, जो कि मेरे प्रैक्टिस से मेरे अनुभव से आया है, कि पहली बार में बहुत ज्यादा कुछ उतना इम्पोर्टेंट नहीं बोलता है, तो घबराए नहीं। अगर कोई केस अगर फर्स्ट मेडिसिन से नहीं ठीक होता है, तो हमारे पास हमने पेशेंट को और पूछना चाहिए, डिटेल में पूछिए, आपको जरूर कोई ना कोई इम्पोर्टेंट क्लू मिलेगा और जिससे आपका केस बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से निकलेगा।
और टिल देन टेक केयर, बाय बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए केस के साथ, नए ऑब्जर्वेशन के साथ. स्टे ट्यून्ड. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. बाय बाय.